पहाड़ों पर गाड़ी चलाने वाले ना माइलेज की चिंता नहीं करते। फिर मौका मिला टेक्ट्रॉन चलाने का तो टेक्ट्रॉन को उठाया है चंडीगढ़ से और इसे लेके जा रहे हैं सीधे ले। और जब आप यहाँ बैठकर लंबी दूरी की यात्रा पर निकलेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 लोगों के लिए मिलता है। जब आप मनाली पार कर लेते हैं तो फटाक फटाक कॉर्नरिंग आ रही होती है। एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है डिपार्चर एंगल और अप्रोच एंगल। तो आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल में, वो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कारप्ले की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ऐसे फीचर्स कारों में आने लगेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कारप्ले के दिन पूरे हो जाएं। 1 लीटर खरीदें, लेह लद्दाख आ जाएं, पहुंच तो जाएंगे आप, लेकिन हो सकता है तो जितने भी ऑफ रोडिंग वाले पैचेस आए हैं वहां पर इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। लेकिन तो 700 लीटर तक हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे बैग कितने आराम से इस गाड़ी में रखे हुए हैं, क्योंकि ले निकल रहे थे। अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे ज्यादा विकल्प इस समय जो आपको मिलने वाला है वो मिल जाता है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी गाड़ी से जो कि निसान की है टेक्ट्रॉन। डस्टर के प्लेटफॉर्म पे बनी है और सबसे होनहार इंजन इस सेगमेंट का इसी गाड़ी में आपको मिलेगा। इसमें और डस्टर में मिल जाता है। जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इनका टॉप मॉडल है। 163 PS का पावर आउटपुट, 280 Nm का टॉर्क और जो इंजन है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ज़बरदस्त है। तो जब डस्टर हमने टेस्ट किया था तो उसे देहरादून से चंडीगढ़ लेके आए थे, वापस गए थे, माइलेज टेस्ट करके बताया था और उसके बारे में डिटेल रिव्यू दिया था। फिर मौका मिला टेक्ट्रॉन चलाने का तो टेक्ट्रॉन को उठाया है चंडीगढ़ से और इसे लेके जा रहे हैं सीधे ले। अब तक 648 किलोमीटर चला चुके हैं। तो इस गाड़ी के बारे में क्या बताऊंगा, चलाने में कैसी है, नदियां पड़ेंगी रास्ते में क्या पार कर पाती है, पहाड़ पड़ेंगे क्या चढ़ पाती है, और साथ में जब भगाने की बारी आती है तो क्या भाग पाती है, और इसके साथ में जब कंफर्ट का नाम आएगा तो क्या उस कसौटी पर खरा उतरेगी, क्या आपके मतलब की है। इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं आ रहा हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रियर सीट पर कितना कंफर्ट ऑफर करती है निसान की टेक्ट्रॉन, ये भी जानना ज़रूरी है। बेशक पहाड़ों पे हैं, बट चलिए बैठ के बताते हैं आपको यहाँ पे। तो डस्टर और टेक्ट्रॉन की रियर सीट पर आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। थीम में, थोड़ा कलर में आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अगर ये सीट यहाँ एडजस्ट है, कोई बंदा बैठा जिसकी हाइट 5'4", 5'5" है, तो आपको इतनी जगह मिलेगी। अगर कोई मेरे हाइट का बंदा आगे भी बैठा है तो सीट थोड़ी और पीछे आ जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पे। और ये वैसी भी ये सीट अगर बात करेंगे सेगमेंट की अन्य गाड़ियों की तुलना में तो उतनी ज़्यादा स्पेस ऑफर नहीं करती है। तो बढ़िया है, कंफर्टेबल है, आप बैठ कर चल सकते हैं। दरवाजे पे पानी की बोतल लगा लीजिए और यहाँ से विजिबिलिटी आती रहती है। एक चीज़ और होता है यहाँ पे, अगर कर्टन मिल जाता ना, वो लगाने का यहाँ पे विकल्प दे रखा है, एक्सेसरीज के तौर पर आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे उठाने वाला जो आजकल चल रहा है ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को एक यूज़फुल फीचर लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। बट कई जगहों पर उस पर चालान भी है, जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर हो गए तो वहाँ पर चालान काट देती है पुलिस। यहाँ पर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो यहाँ से अगर आसमान पहाड़ों वाला है ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में ये देखेंगे तो आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ दिया गया है। एक कप होल्डर थोड़ा छिछला है, तो यहाँ पर आप कप लगाएंगे तो गिरने का डर बना रहेगा, बट फिर भी मोबाइल वगैरह आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, AC वेंट मिल जाता है। और जब आप यहाँ बैठकर लंबी दूरी की यात्रा पर निकलेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 लोगों के लिए मिलता है। 60-40 में सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जब 2 लोग बैठेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। तीसरा बंदा बैठेगा और ये उठेगा आर्मरेस्ट, तो दोनों का कंफर्ट चला जाएगा। तो कोशिश करिएगा इसमें 4 लोग ही बैठें, आप मज़े से ट्रैवल कर सकते हैं। साथ में अगर आप पूरे परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके बूट में सामान रखने का कोई टेंशन नहीं है। 518 लीटर का आपको बूट स्पेस ऑफर करती है, तब जब पार्सल ट्रे लगा हुआ है। अगर पार्सल ट्रे आप हटाओगे तो 700 लीटर तक हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे बैग कितने आराम से इस गाड़ी में रखे हुए हैं, क्योंकि ले निकल रहे थे तो उस हिसाब से हमने पैकिंग की थी। बड़ा बैग है, छोटा बैग है, कैमरा बैग है, सब कुछ यहाँ पर 2 लोगों का सामान आराम से आ गया है। लाइट यहाँ पे मिल जाती है, वाइट लाइट। पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं तो करिएगा, विजिबिलिटी बनी रहती है और यहाँ से बैठकर बाहर की दुनिया भी अच्छी दिखती है। विंडो एरिया काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होगा, तो बोरियत एकदम यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर मुझसे पूछेंगे तो एक एवरेज केबिन है,
बट इस गाड़ी का असली मज़ा कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है। चलिए दिखाते हैं। पहाड़ों पर गाड़ी चलाने वाले ना माइलेज की चिंता नहीं करते, फिर भी इस गाड़ी का माइलेज मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जब हमारा वीडियो कंप्लीट होगा। अभी मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमने शुरू किया था चंडीगढ़ से और सीधे मनाली आए थे, और थैंक्स टू गवर्नमेंट जिन्होंने इतने अच्छे रास्ते बना दिए हैं, मतलब 14-15 टनल बन गई है, मनाली मक्खन जैसा हो गया है जाना, और सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर स्टीयरिंग फीडबैक आपको पता चलेगा कि किस तरीके का स्टीयरिंग ऑफर किया है निसान ने अपनी इस टेक्टॉन में। आपको बता दूं कि डस्टर में भी मैंने जिक्र किया था कि मुझे सबसे खूबसूरत गाड़ी, मतलब चलाने के मामले में इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ डीसीटी वाली है, और 163 पीएस का पावर आउटपुट इसमें मिलता है, 280 एनएम का टॉर्क मिलता है। और जब आप इसे ड्राइव करना शुरू करेंगे ना, तो जितना आप इसे चलाते जाएंगे इस गाड़ी से मोहब्बत होती जाएगी। इसकी कई सारी वजहें हैं जिसका मैं जिक्र अब करने चल रहा हूँ। एक तो रास्ते अगर खूबसूरत हों तो आप किसी भी गाड़ी को अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ में पावर मिल जाए तो वो परफॉर्मेंस गाड़ी का आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में जुड़कर एक यादगार बन जाता है। तो ये टेक्टॉन कुछ ऐसा ही कर रही है मेरे लिए। एक तो जब तक आप मनाली तक आओगे वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि 1000 फीट से शुरू करके हम जा रहे हैं 16,000 फीट तक का हमने सफ़र किया। और आपको बता दूं चेंजेस मुझे तब पता हुआ है इसमें थोड़ा सा हल्का सा इंजन में थोड़ा लगेगा, इंजन स्ट्रगल कर रहा है। कब? जब आप 13,000 फीट के ऊपर पहुंचोगे तो वहां पर लगेगा। और कभी भी हाई एल्टीट्यूड पे दिक्कतें किसी भी इंजन में आ सकती हैं, बट फिर भी इसने पूरा साथ निभाया है हमारा। सबसे पहले मैं जिक्र दो चीज़ों का करूँगा। एक तो चलाने में कैसी है पहाड़ों में। तो जब आप पहाड़ों में होते हैं तो खास करके आजकल की जो सड़कें हैं, अब लेह भूल जाइए, अगर आपने 2000 के पहले लेह किया है या 2010 के पहले लेह किया है, तब से लेकर अब तक ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। आपको अपने शहरों में इतनी अच्छी सड़कें नहीं मिलेगी जितनी अच्छी सड़कें बीआरओ ने बना दी हैं। और आपको बता दूं, मतलब मज़ा आ जाता है गाड़ी चला के यहाँ पर लेह लद्दाख इसके लिए जाना जाता था एडवेंचर के लिए। तो यहाँ पर एडवेंचर से अगर आप फिट हैं तो आप आराम से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आपने फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है तो आपकी सांस उखड़ेगी, और उसके लिए मुझे लगता है अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो पहले अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गाड़ी तो कोई भी आपका साथ निभा देगी, कोई भी गाड़ी लेकर आप लेह लद्दाख आ सकते हैं। लेकिन जिस रास्ते से हम आए हैं, जहाँ से, क्योंकि अभी एक साइड का वो बंद हो जाता है, तो हम सरचू होकर नहीं आए हैं, दूसरी तरफ से आए हैं पदम होकर, और हम जांगला में रुके हैं। तो यहाँ तक का जो एक्सपीरियंस था उससे बताता हूँ, आपसे साझा करता हूँ। यहाँ पर आपको चढ़ाई काफ़ी मिलती है। जो पहाड़ जब आप मनाली पार कर लेते हैं तो फटाक फटाक कॉर्नरिंग आ रही होती है, तो वहाँ पर इसका स्टीयरिंग लिटरली मतलब आपके काबू में रहता है। और जब पहाड़ों पर अगर आपको कहीं गाड़ी अगर सपोज करिए आगे चल रही है और वो आपको परेशान कर रहा है, बंदा नहीं जा रहा है, तो आप उसे ओवरटेक कर लेंगे। कॉन्फिडेंस देती है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस हर जगह मिलने वाला है। तो थोड़ा सा जिक्र मैं भी हाईवे परफॉर्मेंस का करता हूँ, क्योंकि थोड़ा हाईवे हमने 60-70 किलोमीटर का इसके साथ में जिया था। वो था जब हम चंडीगढ़ से निकले थे, तो थोड़ा हाईवे मिला था वहाँ पर 0 to 110 सेकेंड। अब वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमने उस रोड पर किया नहीं था, लेकिन पिकअप बहुत अच्छा मिलता है और एक अच्छी स्पीड की तरफ गाड़ी भागती नज़र आती है। 120 की स्पीड पर भी केबिन इंसुलेशन बना रहता है, और ये इस गाड़ी की खूबसूरती में से एक है। बाहर हवा तगड़ी होती है जब आप मनाली के ऊपर चलेंगे, जब सूखे पहाड़ आने शुरू होते हैं तो हवा इतनी तेज होती है कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में मतलब पता नहीं चलता है, अंदर केबिन में इतना साइलेंट केबिन है इसका। कुछ टूटे रास्ते आप देख सकते हैं। ऑफ रोडिंग का जिक्र यहाँ पर ज़रूरी है। हाई एल्टीट्यूड पर मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो मिट्टी उट्टी उछाल के देखी जाए। आपको बताऊं, मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया। जिस तरीके से इस गाड़ी ने परफॉर्मेंस दिखाया अच्छा था वो। मैं थोड़ा सा एक रनवे टाइप की जगह मिली तो हल्का सा भगा के, और जब रोटेट किया, इसका स्टीयरिंग घुमाया, जिस तरीके से वो आया ना, लगा कि हाँ इस गाड़ी में दम है। और वो दम कहाँ दिख रहा था? हाई एल्टीट्यूड पर दिख रहा था। तो यहाँ पर पावर में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। इस गाड़ी का पूरा हाईवे का परफॉर्मेंस मैंने डस्टर वाले में जिक्र किया था, वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, और वहाँ का माइलेज भी आप जानते होंगे। आई बटन पर वीडियो दोबारा दे रहे हैं, जाके वहाँ पर आप एक्सप्लोर करिएगा। इस गाड़ी की कुछ खास चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन कुछ खास फीचर्स बताते हैं जो मुझे पर्सनली पसंद आए। जो नहीं पसंद आए उसका भी चलिए सबसे पहले जो पसंद नहीं आए वो बताता हूँ। एक तो जब पानी की बोतल आप लगाना चाहेंगे यहाँ पर, तो अगर पानी की बोतल 1 लीटर की है तो आप पूरे टाइम स्ट्रगल करते नजर आएंगे। मुझे लगता है ये मैनेजमेंट
निसान को टेक्टॉन में अच्छा करना चाहिए था। ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ें क्या है, जब आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो यहाँ पर हे गूगल, मतलब आप कह के कमांड दे सकते हैं, ये आपकी बात मानेगी। अगर इंटरनेट आ रहा है तो आपको रास्ता बता देगी, आप अपने हिसाब से रास्ता चूज कर लीजिए, नियर बाई चीज़ें देख सकते हैं। और वो बहुत हेल्पफुल तब हो जाता है, देखो अभी शुरू हो गई, बहुत हेल्पफुल तब हो जाता है क्योंकि कार प्ले, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मोबाइल लगाएं, कार प्ले लगाएं, कार प्ले लगाएंगे तो आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल में, वो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार प्ले की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ऐसे फीचर्स कारों में आने लगेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कार प्ले के दिन पूरे हो जाएं। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इस सब का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और इसकी शुरुआत की है निसान ने अपने टेक्टॉन से, और ये बहुत प्रिसाइजली अपना काम कर रहा है। 360 डिग्री कैमरा मैं प्रैक्टिकली उठाकर देख रहा था तो अच्छे से, क्योंकि पहाड़ों में जब आप होते हैं छोटी छोटी जगहें मिलती हैं, वहाँ से आपको गाड़ी निकालना होता है, तो वहाँ पर अपना काम अच्छे से कर रही है। क्वालिटी थोड़ी सी और दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन यहीं पर आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 12 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, फ्रंट में 6, रियर में 6, और ये कुल मिलाकर आपको आपका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त बना देते हैं। तो हर चीज़ के बारे में इस गाड़ी को पता है। तो 360 डिग्री कैमरा बढ़िया से अपना काम कर देता है। चाबी से दबाइए, सारे विंडो एक्सेस हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और आपका सनरूफ भी एक्सेस हो जाता है। तो कई बार अगर शीशा बंद करना भूल जाए ना, तो अपनी चाबी, गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं, उसी चाबी से आप अपना शीशा पूरा रोल डाउन कर सकते हैं और पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें आपको गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप बहुत सारी चीज़, जैसे कि आप चाहें तो ड्राइव मोड यहीं से आपको सेलेक्ट करना है, कोई और बटन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर स्पोर्ट मोड परसों के रूप में आपको मिल जाता है। कंफर्ट में ज़्यादातर गाड़ी को चलाया है मैंने, इको मोड मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया पहाड़ों में, क्योंकि मैं इको मोड में चलाना नहीं चाहता था, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस इन्हांस करना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी में, मतलब छोटी छोटी फीचर्स के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैंने इसका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल तो यूज़ किया है, लेकिन एडास लेवल 2 के कई सारे फीचर्स अभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब नहीं बनता है। बट फिर भी ये बता रही है कि अपनी लाइन में बने रहिए। BRO ने जो रेखाएं बनाई हुई हैं सफ़ेद वाली, उसके बीच में गाड़ी बनी रहती है और ये अच्छे से अपना काम यहाँ पर कर रही है। अगर बात करेंगे इसके रोड प्रेजेंस की, रोड प्रेजेंस अच्छा है। लुक्स देखेंगे, लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है इसका लुक, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर हम सारा चीज़ डाल रहे हैं। रियर डिज़ाइन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। मुझे तो खूबसूरत लगा। सबसे अच्छी बात है, आपको बूट में सामान रखना है तो चाबी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। आगे वहाँ पर जब फ्रंट में बम्पर देखेंगे ना, तो जो अप्रोच एंगल है, मैंने अभी तक कहीं पर गाड़ी टकराई नहीं है। एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है। डिपार्चर एंगल और अप्रोच एंगल, ये दोनों जस्टिफाइड है। ये कहाँ जस्टिफाइड है बताता हूँ। तो कई जगह जब हम इधर आ रहे थे, सड़कें टूटी हुई हैं, अभी निर्माण चल रहा है। क्रेजी वाटर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी कुछ पानी हमें मिले जिसको हमने पार किया इस गाड़ी से। और टूटे रास्ते से जब खड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहे थे, तो जिस तरीके से इस गाड़ी ने, इसका 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन अपना काम कर रहा था, वो मेरा दिल जीत रहा था। एक बार में मैं आराम से चढ़ गया वहाँ पे। तो जितने भी ऑफ रोडिंग वाले पैचेस आए हैं, वहाँ पर इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। लेकिन यहीं पर कुछ गाड़ियाँ 1 लीटर के साथ भी आई हुई थी। तो 1 लीटर बता दूं आपको, अगर आप 1 लीटर की सोच रहे हैं तो 1 लीटर किसके लिए है? 1 लीटर आपको सिटी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा, बढ़िया इंजन है, सिटी के लिए यूज़ करिए। मैदानी इलाके में जो रास्ते आते हैं उनके लिए यूज़ करिए। लेकिन आप सोचें कि 1 लीटर खरीदें, लेह लद्दाख आ जाएँ, पहुँच तो जाएंगे आप, लेकिन हो सकता है एक्सपीरियंस उतना सुखद ना हो जितना एक्सपीरियंस ये सुखद कराएगी 1.3 लीटर इसका टर्बो पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मिलाकर इस गाड़ी में परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेगी। जितनी भी मिड साइज एसयूवीज आपने देखी हैं, उनसे अलग पावर मिलेगा, उनसे अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और ले अगर आप इससे आएंगे ना, तो आप मेरी बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप में से कितने ने डस्टर अब तक खरीदा है, कमेंट करके बताते रहेगा। एक्सपीरियंस कैसा है, मुझसे अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं तब भी बताइएगा, मैं आपसे मिलने आऊँगा। हेडलैम्प कैसा है? हेडलैम्प एवरेज लगा मुझे, थोड़ा सा फ्लो और अच्छा हो सकता था, ये मुझे लगा, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पर हाँ, अब आपकी बारी रहेगी बताने की, जब आप खरीदोगे चलाओगे तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमने जो यूज़ किया है लगभग 900 किलोमीटर का एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब आप चलाएंगे तो मुझसे ज़्यादा चलाएंगे, और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे से एलोबरेट कर पाएंगे इस पॉइंट पर जो मैं जानना चाह रहा हूँ। फिर भी जो लोग डस्टर चलाते हैं इस पर अपनी राय रख सकते हैं। बारिश में भी थोड़ा चलाने का मौका मिला,
वाइपर अच्छे से अपना काम कर रहे थे, दूर तक क्लियर कर रहे थे। तो मतलब आपको विजिबिलिटी क्लियर करके दे देती है और वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अगर सिटी ट्रैफिक की बात करेंगे तो सिटी ट्रैफिक मैंने ज़्यादा इससे एक्सपीरियंस नहीं किया है। थोड़ा मोड़ा चंडीगढ़ का जो ट्रैफिक आया था वो मैंने देखा था और थोड़ा मनाली में ट्रैफिक देखा है। इसके बाद हल्के फुल्के ट्रैफिक जो पहाड़ों वाले होते हैं उसके पीछे चला, तो वहाँ पर अगर आप इसका डीसीटी चला रहे हैं तो वैसे भी मैं मानता हूँ कि अब मैनुअल की तुलना में ये गाड़ियाँ, क्योंकि लोगों को आराम चाहिए, आराम के लिहाज से बहुत सारे और चीज़ें इस गाड़ी में आपको आगे बढ़ने का मौका दे देती हैं। जब आप ड्राइव कर रहे होंगे खास करके पहाड़ों में, तो आपके लिए ये गाड़ी कहीं से भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनाती। मुझे देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं से जब मैं टर्न करूंगा तो कुछ चीज़ छुप जाएगा, लेकिन ऐसा ए पिलर कोई भी बाधा आपके लिए दे नहीं रहा है। तो ये भी इस गाड़ी के फेवर में ही जाता है। और ड्राइविंग डायनामिक्स के लिहाज से अगर देखेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न एक गाड़ी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये टेक्टॉन वहाँ पर नंबर अच्छे ले लेती है। जिस तरीके की प्राइसिंग है, जो वेरिएंट आपको मिल रहे हैं, जो फीचर्स शुरू से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ में जो इन्होंने वारंटी ऑफर की है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर इनका फोकस डीलर एक्सपीरियंस पे रहा, मतलब अगर सर्विस एक्सपीरियंस की बात की जाए, लोगों का सुखद हो पाया, तो मान कर चलिए कि निसान ने अपना काम कर लिया है। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी इसे और एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमें पहुँचना है लद्दाख, और लद्दाख के लिए अभी इस गाड़ी को हम चलाएंगे 200-250 किलोमीटर और फिर हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब माइलेज कैसा है, और साथ में थोड़ा सा डस्टर से कंपैरिजन भी करके बताएंगे कि डस्टर और इसमें क्या थोड़ा बहुत अलग भी है या पूरी गाड़ी हूबहू है। तो चंडीगढ़ से लेह पहुंचने में हमने 836 किलोमीटर गाड़ी चलाया, मतलब इधर उधर भी हम थोड़ा घूमे। वैसे 700 कुछ किलोमीटर पड़ता है चंडीगढ़ से लेह, लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 10.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज गाड़ी दे रही थी पहाड़ों पर। सोचिए कितना अच्छा माइलेज है। लास्ट टाइम जब हमने माइलेज टेस्ट किया था डस्टर का, तो वहाँ पर हमें माइलेज 14 के आसपास का मिला था। तो उस हिसाब से परफेक्ट रेंज निकाल रही है। और मुझे लगता है अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो पहाड़ों में चलाने लायक हो, सिटी में चल सके, आपको बढ़िया माइलेज भी दे, एडवेंचर भी करवा के ले आए, तो वहाँ पर ये टेक्टॉन आपका सपना पूरा कर सकती है। और जब आप पहाड़ों में चला रहे होंगे, खास करके लेह लद्दाख जा रहे हैं, आप अपने ड्रीम को पूरा करके लेह लद्दाख की तरफ रुख करेंगे, तो जिस तरीके के रास्ते बने हैं, ये गाड़ी बहती रहती है, कॉन्फिडेंस देती है, और आप लिटरली इसे एंजॉय करने वाले हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पर चलिए। हमारा इंस्टा हैंडल है pawanonv।